नमस्कार, आप विजय न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव खत्म हो गए हैं। बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। इसके बाद अब सभी का ध्यान अगर है तो वो सिर्फ बिहार में है। देखिए, बिहार में भी अक्टूबर से नवंबर माह के बीच यानी इसी साल में विधानसभा चुनाव होना है। इसकी भी तैयारी अब खूब जोर से हो रही है। दिल्ली विधानसभा को बीजेपी को जैसे ही प्रचंड जीत मिली, इसके बाद संकेत बिहार की ओर पूरी तरह से बढ़ गया है। इसी बीच कल दरभंगा पहुंचे भोजपुरी के मशहूर सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। देखिए, खेसारी लाल यादव भी लगातार पॉलिटिकल को लेकर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। अब खेसारी लाल यादव ने मनोज तिवारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री मनोज तिवारी को बना दिया जाए तो न कि सिर्फ बिहार में असर पड़ेगा बल्कि बिहार में होने वाले चुनाव पर भी पूरी तरह से असर पड़ेगा, क्योंकि भोजपुरी भाषाओं के लोगों में पूरी तरह से जोश रहेगा, खुशी रहेगा कि उनके समाज से, उनके संरक्षण, उनके अगर कहें तो बड़े तुल्य और जो बड़े हैं वो लोग अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम लोग भी एनडीए के समर्थन में उतरेंगे। खेसारी लाल यादव के बयान के बाद यूं कहें तो बिहार में सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। देखिए, भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार मशहूर गायक खेसारी लाल यादव ने मनोज तिवारी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने जाने की इच्छा जताई है और कहा है कि यदि बीजेपी से गंभीरता से विचार करती है तो मनोज तिवारी को दिल्ली का नेतृत्व सौंपा जाता तो बिहार और पूर्वांचल की राजनीति पर भी व्यापक प्रभाव डालेगा। इससे भोजपुरी भाषा मतदाता, खासकर बिहार के प्रवासी वोटर बीजेपी और एनडीए की ओर अधिक झुक सकते हैं। दरअसल भोजपुरी फिल्म जगत के लोकप्रिय अभिनेता खेसारी लाल यादव दरभंगा में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कई मुद्दों पर अपनी राय रखी है। पत्रकारों ने उनसे दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से हुई जीत को लेकर सवाल किया, जिस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। खेसारी लाल यादव से पूछा गया कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए तो उन्होंने बिना किसी हिचक के बीजेपी के सांसद, भोजपुरी फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता सिंगर मनोज तिवारी का नाम लिया। खेसारी लाल यादव कहा न, यदि मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो ये बिहार और पूर्वांचल के लोगों के लिए गर्व की बात होगी। उन्होंने कहा कि पूरे भोजपुरी कलाकारों के लिए भी सम्मान होगी। उनका एक साथ दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण राज्य का नेतृत्व करेंगे। न कि सिर्फ खेसारी लाल यादव ने कहा कि बिहार और पूर्वांचल के लोगों को सम्मान मिलेगा, बल्कि भोजपुरी भाषाओं के जो मतदाता हैं उन्हें भी पूरा सम्मान मिलेगा। देखिए, दरभंगा में एक निजी कार्यक्रम के दौरान खेसारी लाल यादव पहुंचे थे और मीडिया के सवालों को जवाब देते हुए खेसारी लाल यादव एक लाइन में कहा कि अगर दिल्ली का नेतृत्व कोई एक शख्स है तो वो मनोज तिवारी है। मनोज तिवारी को अगर दिल्ली का भार सौंपा जाता है तो न कि सिर्फ बिहार और पूर्वांचल के लोगों में खुशी होगी बल्कि हमारे भोजपुरी भाषाओं के लोगों में भी पूरी खुशी होगी और सीधे सीधे इसका असर बिहार चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। बिहार में एनडीए की ओर हम लोग भी रुख करेंगे। यानी साफ तौर से कहें तो ये बयान के बाद अब पूरी तरह से यूं कहें तो भूचाल आ गया है। हालांकि दिल्ली में चुनाव खत्म हो गए हैं, रिजल्ट आ गए हैं, बीजेपी प्रचंड जीत से जीत हासिल किए हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा दिल्ली से ये अब तक तय नहीं हुआ है। इसके बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि 10 दिन के अंदर दिल्ली में मुख्यमंत्री बनना तय हो गया है। कई नाम ऐसे चेहरे सामने आ रहे हैं, कई ऐसे लोगों के नाम आ रहे हैं जो कि ये संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं मुख्यमंत्री का, लेकिन 10 दिन का समय मिला है और 10 दिन के अंदर ही बीजेपी को तय करना होगा कि दिल्ली में सीएम का फेस कौन होगा, सीएम का चेहरा कौन होगा। इधर खेसारी लाल यादव के बयान के बाद बिहार में भी भूचाल आ गया है। खेसारी लाल यादव ने साफ तौर से कह दिया कि अगर मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री का पदभार सौंपा जाता है तो न कि सिर्फ बिहार के लोगों में खुशी होगी बल्कि पूर्वांचल के लोग और बिहार के लोग भी एनडीए के समर्थन में उतरेंगे। फिलहाल ये खबर को हम यही छोड़ चले जाते हैं। खबर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।